पुंछ के सुरनकोट तहसील के चमरार इलाके में आज चौथे रोज भी फोर्सेस का मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। इस दौरान आज भी चमरार से लेकर देहरा गली तक के जंगल में फौज की तलाशी कार्रवाई जारी रही। जराये के मुताबिक फौज का यह ऑपरेशन मिलिटेंटों की तलाश तक जारी रहेगा। माना जा रहा है कि जंगलों में छुपे मिलिटेंट 5 फौजी जवानों की शहादत में मुलविस हैं। इसी दौरान पुंछ के मेंदर सब डिवीजन के बटादोरियन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की खबर मौसूल हुई है। बीएसएफ कुपवाड़ा ने गुज़श्ता रोज एसओजी के साथ मुश्तरका कार्रवाई में ऋषिगुंड करापुरा में मिलिटेंटों की एक कमीनगाह को तबाह किया। बीएसएफ सेक्टर कुपवाड़ा को एक मुसद्दक़ा इत्तला मिली थी कि जंगलाती इलाके में मिलिटेंटों ने एक कमीनगाह में भारी मकदार में असलहा बारूद जमा किया और वो कोई बड़ी कार्रवाई अंजाम देने का इरादा रखते हैं। फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई में उनका मंसूबा नाकाम बनाया गया। फोर्सेस ने AK-47 राइफल, 3 वायरलेस सेट, 8 डेटोनेटर्स, 3 चीनी ग्रेनेड समेत दीगर असलहा बारूद बरामद किया। डीआईजी बीएसएफ कुपवाड़ा ने कहा कि इस कार्रवाई से मिलिटेंटों का मंसूबा नाकाम हो गया। बीएसएफ के इंटेलिजेंस टीम की इंटेलिजेंस पे बीएसएफ के इतरगाम में जो ट्रुप्स हैं उन्होंने पुलिस के कुपवाड़ा पुलिस के एसओजी टीम के साथ मिलकर किया और इसमें काफ़ी सारे मात्रा में एमिनेशन, ग्रेनेड्स, चाइनीज ग्रेनेड्स, इग्नाइटर्स, काफ़ी सारी चीज़ें बरामद हुई और इससे ये सारा सामान जो कि आम जनता, आम पब्लिक के अगेंस्ट यूज़ हो सकता था या फिर आम पब्लिक की सुरक्षा में जो फोर्सेस लगी हैं उनके अगेंस्ट वो यूज़ हो सकता था, उससे ये बच गया। तो इस तरीके से ये काम काफ़ी अच्छा काम हुआ है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक से हिंदुस्तानी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के नए बाब का आगाज़ हुआ। गोवा में एक प्रोग्राम के दौरान खिताब करते हुए अमित शाह ने साल 2016 में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का हवाला दिया और कहा कि इससे दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया गया है। हमारी सीमाओं को लांघकर आक्रांता यहां आते थे, अलग अलग प्रकार की घटनाएं करते थे, उग्रवाद फैलाते थे और दिल्ली के दरबार से एक निवेदन के अलावा कुछ नहीं। मगर जब पुंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, जिंदा जला दिया और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। मोदी जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व में पहली बार भारत में अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया और मैं मानता हूं एक युगांतकारी शुरुआत की है उन्होंने। एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने वादी कश्मीर में सहाफ़ियों की गिरफ्तारी और मालूमात फराहम न किए जाने पर कहा कि मरकजी हुकूमत की 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर को लेकर दबाव और जुल्म वाली पॉलिसी रही है और उन्होंने इज्तिमाई गिरफ्तारियों को भी इंतजामिया की नाकामियों से ताबीर किया। पॉलिसी रही है मरकजी सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, खासकर 2019 के बाद वो बहुत सप्रेशन की रही, बहुत जुल्म ढाते हैं। अभी अखबार वालों को फिर से गिरफ्तार कर लिया है और कोई अता पता नहीं बताते उनका। तो मुझे लगता है जब कोई जुल्म ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका नतीजा ये होता है उसके खिलाफ लोग कोई ना कोई रिएक्शन देते हैं और जो इस जम्मू कश्मीर में हालात हैं, खासकर वादी में जो हालात हैं वो उसी का रिएक्शन। पहले ही बताया, ये बहुत गलत है। इस तरह आम सिविलियंस को पकड़ के ले जाना जमात इस्लामी के नाम पे, ओवरग्राउंड वर्कर के नाम पे, पत्थरबाजी के नाम पे, ये वो कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये तो माइनॉरिटीज़ को बचाने में ये नाकाम हो गए हैं, फेल हो गए हैं। तो अपनी फेलियर्स, अपनी नाकामियों का जो गुस्सा है वो आम कश्मीरी पे निकाल रहे हैं। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने यूटी और मरकजी हुकूमत पर जम्मू कश्मीर की आवाम को दहली से दूर करने का इल्ज़ाम लगाया। मुजफ्फर शाह ने आम शहरियों की हलाकत के बाद नौजवानों की पकड़ धकड़ और मुलाजमीन के साथ सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि वो इन मामलों को लेकर एलजी से मुलाकात करेंगे।
मेरा सवाल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से यही है, होम मिनिस्टर से है, डायरेक्टर जनरल पुलिस से है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से है कि अगर आप लोगों को मालूम है, आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि ये 1000, 1500, 2000 यहाँ के नौजवान बच्चे बुजुर्ग किसी तरीके से मिलिटेंसी में शामिल हैं, so what were you doing till now? आप लोग क्यों खड़े हो गए हैं आज जब हमारे भाई बिंद्रू का कत्ल हुआ, हमारी सरदार बहन का कत्ल हुआ, हमारे 21 मुसलमान बच्चे हमारे यहाँ के बड़ों का कत्ल हुआ, पुलिस के ऑफिसरान का कत्ल हुआ, अभी तक कहाँ थे आप? ये चीज़ सही नहीं है। जम्मू कश्मीर के नागरिक की लड़ाई है आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल, जम्मू कश्मीर के नागरिक की लड़ाई है आपके साथ लीगल, वो लड़ाई है हमारे साथ, वो हम आपके साथ लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। मगर ये जो मामलात हैं, जिस तरीके से आप जम्मू कश्मीर का शासन चला रहे हैं, इससे दिल्ली की और हमारे दिलों की दूरियां कम नहीं हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। मेहरबानी करके इन चीज़ों की तलाफी करिए एंड लेट अस लिव एज पीसफुल पीपल। जो कुछ हुआ पिछले 3-4 दहाइयों से, वो सबको मालूम है किसने किया। पाकिस्तान की ड्रोन सरगर्मियां तशवीश का बायस है। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों से मौसर तरीके से निपटने के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी तैयार की गई है। DRDO चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू सांबा दौरे के दौरान ये बात कही। Country DRDO has developed the anti-drone technology. It has all the necessary elements which are required to counter the drones, whether it is detection, tracking, and also even surveillance, and then even a process called soft kill or hard kill. All the things have been provided, and the technology has been transferred to multiple industries, and they have taken the orders from various forces in the countries. Capability of the anti-drone system has been demonstrated multiple times, and for the public to know that it has been deployed during the Independence Day and during the Republic Day also. Lots of youngsters and startups also have come up in the drone area who are doing a lot in these technologies, and we are all as a nation doing a very good job in the drones, whether it is a single drone or swarm drones. As the technologies are emerging today, the war scenario is, the war game is changing day by day. Unless we are very alert and we are also getting our technologies up to date with these things coming up, any country also cannot stand. So these asymmetric warfare technologies which are coming out, we are all working in the country, multiple agencies, DRDO, industry are working out on all these technologies, and that's how the nation will be prepared. सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 2 रोज़ा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर आज लेह पहुंचे। KBR एयरपोर्ट पर लेह पर LG लद्दाख RK माथुर, चेयरमैन LHDC, फौज और सिविल अफसरान ने सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद में रामनाथ कोविंद ने सिंधु घाट पर मुनक्कदा पूजा में शिरकत की, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों ने शिरकत की। अमन, खुशहाली, आपसी भाईचारे के लिए दुआ की गई। सदर जमहूरिया आज शाम उधमपुर मिलिट्री स्टेशन में फौजी जवानों से तबादला ख्याल करने वाले हैं। सदर जमहूरिया कल द्रास में करगिल वार मेमोरियल पर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करेंगे और फौजी अफसरों और जवानों के साथ तबादला ख्याल करेंगे। रामनाथ कोविंद द्रास में फौजी जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने ईंधन की कीमतों में इजाफे के लिए रियासतों को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया और कहा कि रियासतें ईंधन को GST के दायरे में लाने के लिए तैयार नहीं हैं। सिंह ने कहा कि मरकज पेट्रोल पर 32 रुपये फ़ी लीटर टैक्स वसूल करती है। उन्होंने कहा कि जब पेट्रोल के दाम 19 अमरीकी डॉलर फ़ी बैरल थे, तब भी हुकूमत 32 रुपये फ़ी लीटर टैक्स वसूल करती थी और मार्केट में पेट्रोल 82 अमरीकी डॉलर फ़ी बैरल होने पर भी 32 रुपये फ़ी लीटर टैक्स ही वसूल कर रही है। वजीर ने कहा कि टैक्स वसूल करते हुए मोदी हुकूमत आवाम तक मुफ्त राशन, मुफ्त रिहाइश, उज्ज्वला और दीगर स्कीमों के फवायद पहुंचा रही है। मैंने अपने जो हमारी केंद्र सरकार 32 रुपए पर लीटर एक्साइज लगाती है उसके बारे तो मैंने बता दिया हम उसके साथ क्या करते हैं, पर स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसमें एड वैलोरम परसेंटेज वैट लगाती हैं। कहीं 39% है, कहीं 49% है, कहीं 59% है। अगर मान लीजिए आप 39% लगाते हो एज ए परसेंटेज वैट, तो जब तेल का दाम मार्च 2020 में 19 रुपए 56 सेंट डॉलर था, तब भी आप 39% लगाते थे। अगर आप $80 हो गया तब भी लगाते हो।
केरला हाई कोर्ट ने ये एक डिसीजन दिया कि जो वित्त मंत्रालय के नीचे जीएसटी काउंसिल में है, उसमें ये काउंसिल मीटिंग में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने का एजेंडा आइटम रखा जाए। तो ये मीटिंग हुई भाई साहब लखनऊ में। तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला जी, उन्होंने इस पे स्टेट गवर्नमेंट्स की व्यूज मांगे, तो स्टेट गवर्नमेंट्स तो मुकर गए। इस मौके पर हरदीप सिंह पुरी ने वादी कश्मीर में अक़लियतों पर हमलों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुतल्लिक़ा एजेंसियां आम लोगों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। जैसे आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस बढ़ेगी, जैसे ही आपको लोगों को लगेगा आप पे सेंस ऑफ नॉर्मलसी आ रही है, आप पहले से कंपेयर करिए, अभी करिए। मैं समझता हूं देयर आर फोर्सेस इनिमिकल टू अस जो चाहेंगी डिस्टेबलाइजेशन करना। जो मेरे कम्युनिटी वालों के साथ टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, बाकियों की हुई है, आई कंडेम इट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वेदर इट्स इन दी सिक्योरिटी रियल्म और दिस थिंग, दे आर नॉट ओनली केपेबल ऑफ डीलिंग विद इट। एविएशन ईंधन कीमतों में हालिया कमी के बाद जम्मू कश्मीर आने वाले दिनों में सफर के लिए सबसे सस्ता मरकज बन सकता है। सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज ने श्रीनगर में ये बात कही। सरमद हफीज ने कहा कि श्रीनगर में बैनुल-अक़वामी परवाजें पहुंचने से गैर मुल्की सयाहों की तादाद में भी बतदरीज इजाफा होगा। सरमद हफीज ने डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर जे नेतू के हमरा ट्रैवल एजेंट सोसाइटी ऑफ कश्मीर के सालाना इजलास में शिरकत की। सयाहत को फरोग देने के लिए कई अफराद को तहनीत पेश की गई। न्यूज़ 18 उर्दू के चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट को साल 2021 में कश्मीर को महफूज मकाम के तौर पर प्रमोट करने के लिए मुस्बत रिपोर्टिंग पर अवार्ड से नवाजा गया। ट्रैवल एजेंट्स सोसाइटी की इंतजामिया ने सयाहत के फरोग में न्यूज़ 18 के रोल को सराहा। यहाँ पे यूटी गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द यूनियन मिनिस्ट्री एज वेल, एंड दिस ईयर द एयरफेयर्स हैव बीन इन कंट्रोल. देयर इज बेटर कनेक्टिविटी, देयर इज मोर frequency. We have flights running very late into the evening. I think all these things together have helped in reducing the airfares considerably. Recently you found that even the taxes have been lowered and the airfares are going to be even lower, and Jammu Kashmir will soon be one of the most affordable destinations in the country. और न्यूज़ 18 आप परवेज साहब का आप लोगों के बहुत मशकूर हैं। हमेशा आपने एक पॉजिटिव न्यूज़ दिखाई है कश्मीर के बारे में जो एक बड़ा इम्पैक्ट डालती है, बिकॉज मीडिया इज़ अ बैकबोन। और आपकी वजह से वसादत से ही जो टूरिज़्म का फ्लो बढ़ता है मीडिया की वजह से ही। और आपने हमेशा प्रोग्रेसिव रिपोर्टिंग की है टू अवर्ड्स द कश्मीर एज ए सेफ डेस्टिनेशन। हम आपका बहुत शुक्रगुजार न्यूज़ 18 के लिए। वो हमेशा जो आपका क्या बोलते हैं, जो उनके प्रोग्राम चलते हैं कश्मीर टूरिज़्म के लिए, उसका हम बहुत मशकूर हैं उन चीज़ों के साथ। कई अजला में 18 साल से ज्यादा उम्र के 100% टीकाकारी मुकम्मल की गई है। 100% टीकाकारी की तकमील पर सेहत कारकुनान की हौसला अफजाई की जा रही है। शोपियां में FMPHW सेहत कारकुनों ने केलर अस्पताल में तकरीब के दौरान हौसला अफजाई के सर्टिफिकेट लेने से इनकार किया और जिला इंतजामिया से नाराजगी का इजहार किया। नाराज कारकुनान ने इल्ज़ाम लगाया कि अस्पताल में मुनक्किद तकरीब में किसी भी अफसर ने आने की जहमत नहीं की। उनका कहना है कि खवातीन की हौसला अफजाई के लिए किसी भी अफसर के पास वक्त नहीं था। कारकुनों ने पहाड़ी इलाके और केलर ब्लॉक के इलाकों में घर घर जाकर टीकाकारी की। और हमारा जो टारगेट था वो हमने कंप्लीट भी किया। हमने नाइट इवनिंग सेशन किए, मॉर्निंग सेशन किए, जो भी हमें पास हो गए हमने किया। हमने अपने बच्चों को छोड़ के इवनिंग का सेशन किया। लेकिन जब इंसाफ की बारी आई हमारे साथ ना इंसाफी हुई है। तो मेरी अपनी खुद की बच्ची है, 1.5 साल की, 2 साल की है। वो मैंने उसको अपने घर में रखा है। अब इवनिंग सेशन किया अपने एरिया में, जो मेरा एरिया है। ये केलर ब्लॉक हॉर्टलंग एरिया है। हमने दिन रात काम किया है, सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक, कभी 9 बजे तक, मगर हमारे साथ हर रोज हर साथ नाइंसाफी हो रही है। लोगों ने गालियां भी दी हमें। वो लोग इतने मुश्किल से हमने इनको मोटिवेट किया, फिर भी हमारे साथ नाइंसाफी हो। 2 साल से हमने कोविड टेस्ट कराने के लिए घर घर जाते थे, वहाँ भी हमें लोग पत्थर मारते थे, गालियां देते थे। अब वैक्सीन का टाइम आया, हम उस टाइम भी हमें लोगों ने बहुत मारा।
गालियां दी। अपने लेवल पर टुकड़ों में बुलाया अप्रोच वालों को, हमको कुछ हमें हमारे साथ नाइंसाफी। जिला बडगाम और जिला श्रीनगर के बीच में वाक़ बिमना की सड़क काफ़ी खस्ता थी। इस सड़क को तो कई मरतबा ठीक किया गया, लेकिन लगातार पानी जमा होने की वजह से सड़क काफ़ी खस्ता हो रही थी। अब इस सड़क की मरम्मत और सड़क को ठीक करने के लिए इंतजामिया ने सड़क पर ड्रेनेज का काम तो शुरू किया, लेकिन ये सुस्त रफ्तारी का शिकार है। लोगों का कहना था कि कई सेक्टर्स और गली कूचों को इस सड़क की ड्रेनेज के साथ नहीं जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि जब भी बारिश होती है तो अंदर गली कूचों में पानी जमा होता है, जो फिर बाद में सड़क पर आ जाता है। नुकसान है, लोगों को आने जाने में फ़र्क पड़ जाता है, बीमारों का नुकसान हो जाता है, लोग घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते, सामान ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं ला सकते, क्योंकि बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसमें कम से कम 2-4 मशीनें लगी होनी चाहिए थी। मतलब रोज़ आते जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, लेकिन हमें बहुत दिक्कत होती है। हमें मतलब रोज़ यहाँ से या तो किसी को स्कूटी देनी पड़ती है, तो यहाँ से निकालो, हम नहीं खुद निकाल सकते, क्योंकि बहुत टाइम हो गया रोड को ठीक करते हुए, नहीं हो रहा है ठीक। ये जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहिए। फर्स्ट टाइम हमारी विजिट थी यहाँ पे, मैं 2 महीना पहले आ गया था, उससे पहले 2 महीना पहले मशीन आए थे, तो ये उतना बड़ा मसला नहीं है। ये गए हफ्ते मज गसन, मगर सालों लग रहे हैं, पता नहीं भाई। बडगाम में गुजतो नामी इलाके के काश्तकारों ने हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ एहतजाज किया। किसानों ने ज़मीन के मुआवजे का मुतालबा किया। किसानों का इल्ज़ाम है कि उन्होंने रिंग रोड की तामीर के लिए अपनी ज़मीनें पेश की, लेकिन उन्हें मुनासिब मुआवजा नहीं दिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि जब दूसरे इलाकों के किसानों को उनकी ज़मीन का मुआवजा दिया गया है, तो हमें सिर्फ 50% मुआवजा देना समझ से बालातर है। मुजाहिरीन ने LG इंतज़ामिया से फौरी मदाखलत की अपील की। गांवों का जमीन लिया है NH वालों ने 2017 में, फिर DC साहब ने हमको बुलाया अवार्ड बनाने के लिए, फिर अवार्ड बनाइए। हमारा गांव नहीं है, इसमें 45 गांव है, 45 गांवों का अवार्ड बना है 2017 में। आज बोलते हैं हम आपको 14 लाख रुपए देंगे, जबकि किसी गांव 45 गांव है इन्वॉल्व। हम सड़क के खिलाफ नहीं है, लेकिन 45 गांव इसमें इन्वॉल्व है, किसी गांव का कोई एक पैसा भी नहीं कटा। पता नहीं इसका क्या बैकग्राउंड है। हमारे गांवों को 50% काटा गया। इस साहब ने उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है अपने उनको फाइनेंशियल कमिश्नर को कि जो अवार्ड था वो ख़त्म हो गया, लैप्स हो गया। उसके बावजूद 2 साल गुजरने के बाद भी जब हमारे पास आ गए नहीं जी ये काटना है, डोजर लेकर आए, CRPF लेकर आए, पुलिस आए, सब आए, और यहाँ यही तक बोला गया हमसे कि हम आपको सेफ्टी एक्ट में बंद कर देंगे। सेफ्टी एक्ट के बाद हमारी ज़मीन का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि फिर हमें छुड़ाने वाला कोई नहीं, कोई भी एलिगेशन लग सकती है। लेकिन हमें उम्मीद है कि गवर्नर साहब और जो बाकी इसके जिम्मेदार हैं वो हमारे साथ पूरा इंसाफ करें। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के तहत न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी के बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए मरकजी हुकूमत हमेशा फ़िक्रमंद रहती है और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम करती है। जी सतीश रेड्डी, चेयरमैन DRDO ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू और सांबा के दौरे के दौरान ये बात कही। इस मौके पर उन्होंने कलाम सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अशोक ऐमा और दीगर अफसरान मौजूद थे। A country will become prosperous only with the technology. The technology comes out of the research, what happens in the academic institutes. Academic institutes are the primary and the fundamental elements for any technological growth in any nation. So, being the research and development organization in the defense, DRDO, has been working with many academic institutes in the country. Now, in Jammu, with the Central University, we have established a center called Kalam Center for Science and Technology to work on specific core technologies where the Central University has the strength. ये हमारे लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है कि हम ही एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे DRDO कलाम सेंटर आया है और सतीश धवन इसरो सेंटर आया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि अगले 2-5 साल में आप देखेंगे यहाँ के बच्चे पोस्ट रिसर्च, जो जैसे डॉक्टर रेड्डी कह रहे थे, कोर रिसर्च और एप्लीकेशन में काम करेंगे।
तो यहाँ हमारे बच्चों के लिए वो नासा तक पहुँच सकते हैं। पर ये अच्छी बात मैं आपसे ये कहूँ कि ये हमारी उपलब्धि है जो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है, कि जहाँ आपके 2 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस हैं जो DRDO और इसरो है, और अब 50 बेडेड आयुष हॉस्पिटल। गांदरबल में सरसों के तेल की पैदावार में किसानों को खुद कफील बनाने का हुकूमती मिशन जोरों पर है। कमिश्नर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर नवीन कुमार चौधरी और डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर ने सब डिवीजन गांदरबल में तेल की काश्त की मुहिम का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी ने सरसों की काश्त की अहमियत के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि इससे उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी और मार्केट से ज्यादा कीमत पर खरीदने से निजात मिल जाएगी। कम से कम जो हमारे ऑयल की खपत है यहाँ पे खाने के तेल की, वो हमें स्टेट के बाहर से कम उसको आधी तो हम 1 साल में कम कर सके, ये हमारा मिशन है। और इसमें हमारे किसान काफ़ी उत्साह में हैं, क्योंकि उनकी भी इनकम इस खेत से जहाँ 1 क्रॉप निकालते थे 2 क्रॉप निकाल पाएंगे। और साथ साथ हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय पूरा ताउन। डोडा में लोगों ने इंतजामिया और निजी कंपनियों के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का इल्जाम है कि डोडा खैलानी सड़क पर जो कंपनी काम कर रही है उसमें मकामी लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है। DDC मरमत मुश्ताक अहमद ने इल्जाम लगाया कि जिला इंतजामिया के अफसरान और निजी कंपनियों की मिलीभगत है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और जब भी हमारी गरीब आवाम जाती है कंपनी के पास, वो उनको बोलते हैं कि हम काम बंद करेंगे अगर यहाँ के लोकल लोग नहीं लगाएंगे। कंपनी वाले कह रहे हैं जाओ, हमने एडमिनिस्ट्रेशन खरीद ली है, हम वहाँ लिफाफे देते हैं महीने पे, और हमें आज पूरा यकीन हुआ कि वो एडमिनिस्ट्रेशन बिकी हुई है। सबसे बड़ी बात है, खेत हमारे, जमीन हमारी, जायदाद हमारी, लकड़ी हमारी, फसल हमारी, और वो उसका हम पोल्यूशन हम झेल रहे हैं और बाहर के लोग आके वहाँ पर काम कर रहे हैं। कंपनी कॉर्पोरेट नहीं कर रही है, खाली वो लालीपॉप हमारे लोगों को देते हैं, उसके बाद कहते हैं आज आइए, कल आइए, परसों आइए। अक़लियती तबके में डर और तनाव के माहौल के बाद आज वादी कश्मीर में मजहबी अक़ीदत और जोश व खरूश के साथ महानवमी मनाई गई। श्रीनगर शहर की मुख्तलिफ मंदिरों में मजहबी तक़रीबात मुनक़्क़िद हुई। दुर्गानाथ मंदिर में खुसूसी पूजा हुई। अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने मंदिर के दर्शन किए। अमन खुशहाली के लिए खुसूसी प्रार्थना की गई। बहुत बड़ा दिन है, जितना ही वर्णन करे उतना ही कम है। इसलिए आज के दिन जो है 9 दिन से प्रार्थना किए हैं, खास करके कश्मीर के शांति अमन के लिए। हे माँ, कश्मीर की शांति अमन हो, जैसे खुशहाली पहले थे वैसे पुनः फिर खुशहाली हो। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अच्छे दिन अच्छा नहीं लगता है, वो नहीं चाहते हैं जो कश्मीर के बच्चे पढ़े, वो नहीं चाहते हैं जो कश्मीर के बच्चे को मतलब जो है सो भविष्य अच्छा हो। इसलिए वो कुछ न कुछ जो है सो पंगा डालते हैं। पंगा डालने वालों से मैं प्रार्थना करता हूँ जो जियो और जीने दो। किसी का जीने का हक छीनने का अधिकार वो एक ही मालिक का है, इंसान का नहीं है। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा भद्रकाली मंदिर में महानवमी नवरात्रि बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। श्रीनगर और दीगर अजला से आए पंडित बरादरी ने भद्रकाली मंदिर पर हाजिरी दी और पूजा पाठ की। भद्रकाली मंदिर पर सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त किया गया था और जिला इंतजामिया की तरफ से तमाम तर हिफाजती इक़दाम किए गए थे। एक श्रद्धालु ने कहा कि कश्मीर में भाईचारे की फ़ज़ा कायम है। उन्होंने हालिया वाक़यात के पेश नज़र पंडित बरादरी से कहा कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। इस बार ऐसा तो सिचुएशन सब बोल रहे थे बहुत ख़राब है, बट ऐसा कुछ लगा नहीं। हम अच्छे से आए, दर्शन अच्छे से हो रहे हैं। यहाँ पर आर्मी है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ऐसा कोई डर वैसा नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ दर्शन करने के लिए। हम स्पेशली बड़ौदा से आए हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। हमें ऐसा फील हुआ नहीं कि सिचुएशन ख़राब है, भाईचारा है यहाँ पर अभी भी है, तो ऐसा कुछ डर जैसा लगा नहीं हमें। बोली ये नहीं देखते हैं कि हिंदू है पंडित हैं, गार्नियर ये नहीं देखता है हिंदू है पंडित हैं सिख हैं कोई भी है। चलो ये तो चलता रहता है, आगे भी ईश्वर से यही प्रार्थना करा, इस माता से हमने यही प्रार्थना करी है कि आगे का माहौल जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल निकले। उन बच्चों को मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने ड्यूटियों पर आ जाओ, डरो मत, कोई बात नहीं, ये तो जो हो गया। तो आगे के लिए यही मेरी मैसेज है कि आप आ जाओ, निश्चित रूप से अपने अपनी जगह पर अपनी ड्यूटी करो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम की ज़रूरत है, हर एक के साथ प्रेम के साथ चलो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा।
पूरे जम्मू खित्ते में 9 रोज तक जारी रहने वाला नवरात्रा फेस्टिवल दरियाओं में साग के विसर्जन के साथ साथ महायज्ञ की रसूमात के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। बिग्राम चौक के करीब दरियाए तवी के किनारे आज सुबह के औकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में अकीदतमंद जमा हुए। उन्होंने साग का विसर्जन किया और कंजक पूजन का एहतमाम किया। दुर्गा पूजा और हवन भी आज महानवमी पर मुख्तलिफ आश्रमों और संस्थाओं में इख्तिताम पजीर हुई। भक्तों ने आलमी इंसानियत के लिए अमन और खुशहाली की दुआ की। माता जी के 9 नवरात्रे होते हैं, सभी घर में सुख शांति मांगते हैं माता जी से बोलते हैं सभी कोई मनोकामना पूरी करे। आज नवमी है, सारे आए हैं माता जी का विसर्जन करने। हम यही दुआ मांगते हैं कि सबको सुख शांति मिले और जम्मू कश्मीर में एकता बनी रहे। आज जो 9 दिन होते हैं, 9 दिन में माता का पूजन किया जाता है, तो इसमें 9वें दिन माँ की कंजकें दी जाती है और साग का विसर्जन किया जाता है। तो इसमें घर में कंजक का पूजन किया जाता है। माँ सभी को, देशवासियों को ये खुशियाँ प्रदान कर रहे नवरात्रों के उपलक्ष्य में। जम्मू के सूर्य मंदिर में नवरात्र के अख्तिताम पर महायज्ञ का इनेकाद किया गया। कश्मीरी पंडितों ने रामनवमी के तौर पर इसे मनाया। इस तकरीब में कश्मीरी पंडितों की बड़ी तादाद शरीक रही। खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया, प्रसाद तकसीम किए गए और भजन गाए गए। अकीदतमंदों ने जम्मू कश्मीर में मुकम्मल अमन और भाईचारगी के लिए दुआ की। कोरोना के खात्मे के लिए भी पूजा की गई। ब्रिंगे संहिता में लिखा है, मार्तल महात्म में लिखा है कि हर जगह कलयुग का प्रभाव होगा, लेकिन मार्तल में कभी नहीं। ये मार्तल वही क्षेत्र है जहां पर विश्वकर्मा का पुत्र भवन जिसने इसका निर्माण किया था, और उन्होंने ये क्षेत्र बहुत ही अच्छा क्षेत्र बना लिया। हर लिहाज से, हर बात से कष्ट तो आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर शांति, भाईचारा हर तरह से विद्यमान है। दुख दर्द बहुत है, कोविड की बहुत सी परेशानी है, हर तरह से समस्या है। जिसको भी कहीं भी समस्या है, कुछ भी दुख दर्द है, हम महामाया से, इष्ट देवी से, माता रानी से, जगत जननी से यही प्रार्थना करते हैं सबका दुख दर्द संकट दूर करे। नवरात्र फेस्टिवल पर मां दुर्गा के मजहबी अकीदे के साथ पूजा की गई। नवरात्र के अख्तिताम पर अखनूर में भी अलग अलग जगहों पर माता रानी के भक्तों ने साग का विसर्जन किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन और शांति की दुआ का खास एहतमाम किया गया। भद्रवाह की वादी में सतह समंदर से 8000 फीट की बुलंदी पर वाक़े कदीम रेहूशरा माता टेम्पल में दशहरे के आगाज के तौर पर दुर्गा नवमी मनाई गई। हजारों नाग अकीदतमंदों ने जोश व खरोश के साथ दुर्गा नवमी मनाया। मुख्तलिफ इलाकों से छड़ी मुबारक के पहुंचने के बाद लोगों ने रिवायती डेको रक्स के साथ नवमी त्यौहार मनाना शुरू किया। चिंता विलेज के रजाकारों ने तमाम अकीदतमंदों को लंगर पेश किया। इंतजामिया ने मुनासिब हिफाजती इंतजाम किए। माता ये सचमुच माता है, हर मनोकामना सबकी पूरी करती है। तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कई लोग तो बच्चे लेके आ रहे हैं। मैं वही देख रही हूँ कईयों की माता ने झोलियाँ भरी हैं। माता सबकी झोलियाँ भरती है, ये माता देने वाली है। इस साल हमारे साथ 40 लोग आ रहे हैं, तो हमें बहुत आशा है माता रानी की। ये हर किसी की झोलियाँ भरती है और हर किसी के दुख हरती है। लोग नंगे पाँव आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं। हमें यही आशा कि माता रानी हर किसी की झोली भरे, हर किसी के दुख दूर करे। प्राचीन हमारा जो भी कल्चर है इसको हमें जिंदा रखना चाहिए। मिल रहा है, और अष्टमी के दिन यहाँ पे बहुत ही श्रद्धा के साथ लोग यहाँ पे आ जाते हैं। जो इसका मूल थान है वो सुनाठा में है। जो यहाँ पर जो वहाँ से त्रिशूल आता है, आप शंभु त्रिशूल जो आता है वो उसका मेला लगता है यहाँ पर। उसकी जो माला आती है नीचे, जो हमारे चेले आते हैं, जब तक वो नहीं आएंगे तो मेला नहीं लगता यहाँ पर। 12 बजे यहाँ पर आरती होती है, उसके बाद जो अपने चेले जो है यहाँ पर नाचते हैं, अपना मेला लगाते हैं। ज़राफन के मेंढर सब डिवीजन पर वाक़े मुनसिफ कोर्ट की इमारत अपनी खस्ता हाली की कहानी सुना रही है। इमारत बोसीदा हो चुकी है और कभी भी मुनहदम हो सकती है। बार एसोसिएशन मेंढर ने LG से मुतालबा किया है कि इमारत की मरम्मत की जाए। उन्होंने कहा कि एक अरसे से ये मुतालबा भी करते रहे हैं कि मुनसिफ कोर्ट को एडिशनल सेशन कोर्ट का दर्जा दिया जाए। 20 साल से या इससे भी ज़ायद मुद्दत हो गई। हमारे यहाँ एक डिमांड थी कि यहाँ मेंढर को एडिशनल सेशन कोर्ट का दर्जा मिलना चाहिए। हमने रेजोल्यूशन भी भेजे, मुख्तलिफ फोरम पर हमारी जो रिप्रेजेंटेशन भी गई, डेपुटेशंस भी पेश किए, लेकिन आज तक उसका कोई भी हल नहीं निकला। हमारी LG साहब से यही अपील है कि इस बिल्डिंग
को असर नो न कह तामीर किया जाए, क्योंकि रिपेयरिंग के काबिल भी ये नहीं है न कह। बाकी एडिशनल सेशन कोर्ट जहाँ तक बात की जाए तो हारसपुरा के बाद जम्मू प्रोविंस में ये म्यूनसिपल कोर्ट जो है BGS कोर्ट है, तो हमें ये बड़े हमारे जो लोग हैं 3 तहसीलें अभी यहाँ मेंबर की हो गई हैं। LG साहब से यही अपील है कि यहाँ एडिशनल सेशन कोर्ट दिया जाए, ये वक्त की ज़रूरत है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने जम्मू में मुनक्कदा एक तकरीब में उज्ज्वला स्कीम के तहत कई गरीब खानदानों में गैस सिलेंडर तकसीम किए। जम्मू पुंछ हल्के से रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने भी शिरकत की। वजीर ने कहा कि मोदी हुकूमत खास तौर पर मुल्क के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए पुरअज़्म है। जिला रामबन के सब डिवीज़न गोल में पीपल्स पार्टी का एक बड़ा अवामी जलसा मुनक्किद किया गया। बड़ी तादाद में नौजवान, बुजुर्ग और ख़वातीन ने शिरकत की। बानिहाल के सीनियर BJP लीडर शौकत जावेद ने PDP में शमूलियत इख्तियार की। महबूबा मुफ्ती ने मरकज़ी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ धोखा करके 370 की मनसूखी की है, जिसकी वजह से मौजूदा वक्त में बेरोज़गारी की शरह सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। मुफ्ती ने दोहराया कि खुसूसी हैसियत की बहाली तक जम्मू कश्मीर में हालात में सुधार नहीं आएगा। डॉक्टर दर्शन अंद्राबी को BJP की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बनने पर तहनीत पेश की गई। दिल्ली के पहाड़गंज में एक होटल में मुख्तलिफ एसोसिएशंस की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई थी। BJP लीडर हनीफ अली ने कहा कि आला फैसला साज बॉडी में दर्शन अंद्राबी का इंतखाब उनकी बहसियत सियासतदान सलाहियतों और विजन को जाहिर करता है। अंद्राबी ने उन पर भरोसा जताने और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, BJP कौमी सदर और पार्टी के जम्मू कश्मीर लीडरों का शुक्रिया अदा किया। अंद्राबी ने कहा कि दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी, तफरीक के नज़रियात और करप्शन के खिलाफ उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर देर पा अमन के रास्ते पर चल पड़ा है और इसमें खलल डालने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने दावा किया कि आइंदा 2 बरसों के दौरान डल झील से घास फूस और दीगर गंदगी निकाल दी जाएगी। उन्होंने डल झील की सफाई के लिए 2 अक्टूबर को लॉन्च की गई खुसूसी मुहिम का जायजा लिया। KCCI सदर शेख आशिक ने भी सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने सभी लोगों से इस मुहिम में अपना रोल अदा करने पर जोर दिया। हर दिन जो है तकरीबन 100 के करीब वॉलंटियर्स और कोई न कोई तो VVIP, जिसमें यहाँ के मेयर्स है, DDC चेयरपर्सन है, डिप्टी मेयर्स है, या आज जो KCCI के प्रेसिडेंट्स यहाँ आए हुए हैं। अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं और उनसे हम जो है श्रमदान कराते हैं। इससे पीछे मकसद यही है कि लोगों में दल की अहमियत के बारे में फिर से एक बार पता हो और उसकी साफ़ सफाई कैसे रखे उसके प्रति जागरूक। कुपवाड़ा के लंगेट ब्लॉक में कोविड के पहले कामयाब मरहले को लेकर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। लंगेट ब्लॉक को जिले में पहली पोजीशन का एजाज़ हासिल हुआ। DDC चेयरमैन कुपवाड़ा इरफान पंडितपुरी, डिप्टी कमिश्नर इमामुद्दीन, DDC मेंबरान के अलावा आशा वर्करों ने शिरकत की। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे याहिया सुल्तान को बेहतरीन कवरेज देने पर एजाज़ से नवाजा गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि न्यूज़ 18 उर्दू ने कोविड-19 में लोगों तक मुस्बत पैगाम पहुँचाने का अहम किरदार निभाया है। लंगेट ब्लॉक जो है हमारे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, इन्होंने सबसे पहले जो है 100% अचीवमेंट की है फर्स्ट डोज में अबव 18। इसलिए हमने यही वेन्यू मुंतखब किया ताकि दोनों सेलिब्रेशंस इकट्ठी हो जाएं। तो अगर अभी भी कोई है जिसने अभी ये फर्स्ट डोज नहीं किया है, उसको आगे आना चाहिए और फर्स्ट डोज करना चाहिए। जब भी हम आज इसमें पहले नंबर पर रहे, इसी की बदौलत से हमारा जो इस वक्त एजुकेशन फिर से शुरू हुआ है, हम इबादत गाहों में फ्रीली जा सकते हैं। ये इसी वजह से कि हम लोग जब हमने 99% हम लंगेट में कामयाब हो चुके हैं वैक्सीन करने में। एजुकेशन के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े रहे और उन्हें डाउन द लेवल लोगों को कन्विंस किया, मोटिवेट कर दिया और हम उनको रात के 10 बजे तक उनके घर जाते गए और हमने ये फीड। जिला बारामूला में 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के 100% वैक्सीनेशन पर तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में ज़िले के फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के किरदार को सराहा गया। ADDC बारामूला ने कहा कि वैक्सीन की खुराक की मुनासिब दस्तियाबी और दीगर शोबों के साथ इंतज़ामिया की मुनज़्ज़म कोशिशें इस संगमील को हासिल करने की वजह है। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया की कोशिशों के अलावा अवामी ताउन इस कामयाबी में शामिल रहा है।
कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करें, और दूसरी तरफ से जो हमारा जो वैक्सीनेशन का ड्राइव है इसको अंजाम तक पहुंचाए। जो अभी हमने फर्स्ट डोज दिया है इनको, तो मेरी दरख्वास्त है कि वो दूसरी डोज के लिए खुद अपने आप हेल्थ सेंटर पे आए। तो ब्लॉक बुनियार की बात करें जो कि बिल्कुल LOC के करीब पड़ता है, वहाँ पर हाई टेरेन्स में हमने सबसे पहले 100% अचीवमेंट ऑफ अबव 18 किया है। महकमे सेहत की जानिब से आज पुलवामा में कोविड वैक्सीनेशन की कामयाबी के सिलसिले में तकरीब का अहतमाम किया गया। DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी मेहमान खुसूसी थे। कोविड की दोनों लहरों के दौरान पुलवामा में महकमे सेहत की तिब्बी और नीम तिब्बी अमले को बेहतर कारकर्दगी पर एजाज से नवाजा गया। पुलवामा में वैक्सीनेशन के पहले मरहले के तहत 100% निशाना मुकम्मल किया गया है। 18+ पॉपुलेशन जितनी भी है वो सारी वैक्सीनेटेड है। हमारी फर्स्ट डोज उसकी वैक्सीनेट हो गई है। सेकंड डोज के लिए हम दोबारा से प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से सेकंड डोज जिसकी भी जो एलिजिबल होंगे उस बेसिस पे जो है वो लगे। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिरवा में कोविड वैक्सीनेशन के पहले मरहले में 100% वैक्सीन मुकम्मल होने के सिलसिले में तकरीब मुनक्किद हुई। कोरोना वायरस के दौरान काम करने वाले मुलाजमीन को एजाज़ात से नवाजा गया। हमारा ब्लॉक 100% 18+ जो हमारा एज ग्रुप था उनको हमने वैक्सीनेट किया है फर्स्ट डोज से। आज हमने फैसिलिटेट किया अपने कोविड वायरस को, जिन्होंने दिन रात काफ़ी मेहनत करके ये टारगेट अचीव किया जो हमें मिला था 18 अबव से। हमारी पॉपुलेशन 1,11,500 थी, जिसमें हमें 76,000 हमारा टारगेट मिला था जो 18 ईयर से ऊपर था, जिसको हमने कंप्लीट किया है। कुलगाम में भी 100% वैक्सीन मुकम्मल करने की कामयाबी पर मिनी सेक्रेटेरिएट में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें DC कुलगाम, CMO और ज़िला इंतज़ामिया और महकमे सेहत के अफसरान मौजूद थे। DC ने महकमे सेहत को कोरोना वायरस मुखालिफ मुहिम में जाफशानी से काम करने और वैक्सीन के हदफ को मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश की। मुल्क में कोरोना टीकाकारी की मुहिम जोरों पर है। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक 97 करोड़ कोविड डोज दिए जा चुके हैं। इस मौके पर हेल्थ डिपार्टमेंट करगिल ने जश्न का एहतमाम किया। इस मौके पर मुनक्किद तकरीब में LADHC हेल्थ मिशन मोहसिन अली मेहमान खुसूसी रहे। अफसरान ने मुहिम में आवाम के ताउन को सराहा। राजौरी में 100% वैक्सीनेशन का हदफ मुकम्मल किया गया। इस बात की जानकारी चीफ मेडिकल अफसर राजौरी डॉक्टर शमीम भट्टी ने दी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का पहला मरहला निहायत कामयाबी के साथ पूरा किया गया। उन्होंने इस मुहिम में शामिल तमाम अफराद की खिदमात का एतराफ़ किया। फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स की जानब से लारकीपुरा अनंतनाग में मुंशियात के मुज़र असरात और नौजवानों में इस हवाले से बढ़ते रुझान के मौजू पर जारी प्रोग्राम आज अख्ताम पजीर हुआ। GOC विक्टर फोर्स कमांडर 2 सेक्टर RR CO 19 RR के अलावा दीगर मुतल्लिकीन ने भी शिरकत की। मुनशियात की लत पर काबू पाने और समाज में इस हवाले से मजीद बेदारी पैदा करने पर तबादला ख्याल किया। हर एक पेरेंट अपने बच्चे को अपनी कड़ी निगरानी में रखेगा तो इस जो ड्रग एडिक्शन है उससे हम ज़रूर नजात पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ है, ये बिल्कुल चैलेंज ज़रूर है, लेकिन इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू कंटेन इट, टू स्टॉप इट, प्रोवाइडेड वी ऑल कीप क्लोज वॉच ऑन आवर चिल्ड्रन। पुंछ में आज़ादी के अमृत महोत्सव की मुनासबत से एक मुशायरे का अहतमाम किया गया। इस मुशायरे का इनेकाद अकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस राजौरी की तरफ से किया गया। इस मुशायरे में उर्दू, पहाड़ी, गुजरी और कश्मीरी समेत मुख्तलिफ ज़बानों के शुअरा ने शिरकत की और अपने कलाम से सामीन को महसूस किया। मकसद हमारा यही है कि एक तो हम अपनी रवायत को बहाल किया जाए, मुशायरों की शान को दोबारा ज़िंदा किया जाए और हमारे जो नए लिखने वाले हैं उनको इस तरफ मोड़ा जाए, ख़ास करके यूथ को। और उसके साथ साथ हमने पुंछ किला में इसलिए भी रखा है कि ये हेरिटेज साइट्स हैं, हमारे कदीम हमारी यहाँ की इमारतें हैं। वर्ल्ड साइट डे यानी बसारत के आलमी दिन के मौके पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिरवा में आँखों की बीनाई से मुताल्लिक मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। कैंप में मुफलिस और ज़रूरतमंद मरीजों को मुफ्त में आँखों के चश्मे फराहम किए गए। BMO ने बताया कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिरवा में आँखों के मरीजों का मुफ्त इलाज हर रोज़ जारी रहेगा। बेटर होप नामी NGO ने
उड़ी में 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। महकमे सेहत और NGO के डॉक्टरों ने दूर दराज इलाकों के गरीब मरीजों का चेकअप किया और मुफ्त में अद्वियात तकसीम की। इलाके के लोगों ने NGO की काविशों को सराहा। कैंप में अवामी नुमाइंदों के अलावा पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। कुलगाम में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात के सिलसिले में हज़रत मीर सईद हुसैन समनानी की आस्तान आलिया में DC डॉक्टर बिलाल भट्ट ने इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने आस्तान आलिया में ज़ायरीन के लिए बेहतर इंतजामात फराहम करने और कोविड SOPs का ख्याल रखने की हिदायत दी। उन्होंने आस्तान आलिया पर हाज़िरी दी। पुंछ में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, जबकि ईद मिलादुन्नबी की सबसे बड़ी तकरीब मरकज़ी ईदगाह में मुनक़्क़िद की जाएगी। इस बात की जानकारी पुंछ के मरकज़ी जामा मस्जिद में मीलाद कमेटी की जानिब से मुनक़्क़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। कमेटी के सदर मोहम्मद फारूक मिसबाही ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन पर अमलावरी करते हुए मजलिस का इनेकाद होगा। पुंछ के मंडी तहसील में मंडी लोरान सड़क पर एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। मौके पर मौजूद अफराद ने फौरी तौर पर जख्मी ड्राइवर को अस्पताल में दाखिल कराया। पिलगिश-त्राल में इन दिनों लोगों को पीने के पानी की किल्लत से दो चार हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में 6 साल कबल एक स्कीम पर काम शुरू किया गया था, जिसके तहत यहाँ मशीनें भी लगाई गई थीं। ताहम नामालूम वजूहात पर महकमे ने मशीन को इलाके में छोड़ दिया और अब मशीन भी ख़राब हो चुकी है। लोगों का कहना है कि इलाके में हमेशा खुश्क साली रहती है, लेकिन महकमा जल शक्ति कोई कदम नहीं उठा रहा है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शोएब अहमद शाह ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत एक स्कीम को मंजूरी मिली है, जिसका टेंडर भी निकल गया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि जल्द ही नई स्कीम पर काम शुरू किया जाएगा। ड्रॉट विलेज है, एक ड्रॉट एरिया है जहाँ पर खुश्क साली ज़्यादा रहती है। और जहाँ तक पीने के पानी का सवाल है, पीने के पानी के लिए यहाँ नेचुरल ओजन्स बिल्कुल कम है, 1-2 ओजन्स हैं, लेकिन आबादी कम से कम 5-6 हज़ार के 7 हज़ार के करीब है। तो वो जो नेचुरल ओजन्स हैं वो भी सफिशिएंट नहीं हैं, वो भी लोगों ने अब ख़राब किए हैं। लेकिन अब जो स्कीमें चल रही है, तो इस मामले में आज से 6 साल पहले महकमे पेची ने एक अंडरग्राउंड वाटर स्कीम अमल में लाई थी।